वंदे मातरम बच्चों। आज मैं कक्षा 10 के अंदर जो अपना पाठ चल रहा है जल संसाधन, उसके पिछले अध्ययन किए गए भागों से आगे का एक वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और आज का जो अपना विषय है वो है राजस्थान की विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, जिसके अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो में चंबल घाटी परियोजना और राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के महत्व के बारे में समझा। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो तीसरी जो प्रमुख राजस्थान की पेयजल परियोजना है उसमें नाम आता है माही बजाज सागर बांध परियोजना एवं बीसलपुर बांध परियोजना। माही बजाज सागर बांध परियोजना दो राज्यों की एक संयुक्त बांध परियोजना है जो राजस्थान एवं गुजरात प्रांत के सहयोग से निर्मित है। इस परियोजना का निर्माण विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माही नदी पर 1971 से आरंभ हुआ तथा इस परियोजना एवं माही नदी के प्रवाह मार्ग में पड़ने वाले आदिवासी क्षेत्र बाहुल्य जो जिले हैं, जिसमें डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्रों का आर्थिक विकास की दृष्टि से एवं कृषि क्षेत्रों को विकसित करने की दृष्टि से निर्माण किया गया है। इन दोनों बांगड़ के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसके अंतर्गत बांसवाड़ा के निकट ही बोरखेड़ा नामक स्थान पर ये माही बजाज सागर बांध बनाया गया तथा विद्युत संयंत्रों का भी यहाँ पर निर्माण किया गया ताकि यहाँ के लोगों को सिंचाई के लिए जल एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए बिजली की उपलब्धता हो सके। इसी से आगे चल कर के गुजरात की सीमा में गुजरात सरकार की लागत से एक कढ़ाना नामक बांध बनाया गया और इस बांध से नहर प्रणाली का विकास किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि मुख्य बांध से नीचे लगभग 500 मीटर नीचे एक कागदी नामक पिकअप बांध बनाया गया, जिसके माध्यम से नहरों के अंदर जल की सप्लाई की जा सके। साथ ही इस पूरी परियोजना के ऊपर दो बड़े विद्युत गृहों का भी निर्माण किया गया ताकि गुजरात और राजस्थान का जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसको बिजली की उपलब्धता हो सके और वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ सके। इसके बाद अगली परियोजना आती है बीसलपुर बांध परियोजना। यह परियोजना एक बहुउद्देश्य परियोजना है जिसका निर्माण सिंचाई एवं पेयजल की दृष्टि से किया गया है। बनास नदी पर बनाई गई यह परियोजना टोंक जिले के बीसलपुर गांव के नज़दीक निर्मित है, जिसके अंतर्गत बनास नदी पर 574 मीटर लंबा
एवं 39.5 मीटर ऊंचा एक पक्का बांध बनाया गया तथा इस बांध के दोनों दिशाओं में दाएं और बाएं किनारे पर 2 नहरें निकाली गई और इन नहरों के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हुई तथा राजस्थान के कई बड़े शहरों में पेयजल सप्लाई के लिए जल की उपलब्धता हो सकी, जिसके अंतर्गत जयपुर, अजमेर, केकड़ी, सारवाड़, व्यावर एवं भीलवाड़ा और अब तो सवाई माधोपुर के भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को इस परियोजना से पीने के लिए जल की उपलब्धता कराई जा रही है। एक दूसरे नहर से टोंक जिले के ही लगभग 250 गांवों में सिंचाई के लिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना से जल की उपलब्धता की जा रही है और इस परियोजना के निर्माण से टोंक एवं सवाई माधोपुर जिले के किसानों को काफ़ी मात्रा में खेती के लिए जल की उपलब्धता हो सकी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजस्थान की जो बड़ी बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, जिनके अंतर्गत अपन ने चंबल बांध परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, माई बजाज परियोजना, बीसलपुर बांध परियोजना का अध्ययन किया। इसके साथ साथ कुछ अन्य लघु सिंचाई एवं पेयजल परियोजना भी राजस्थान के विभिन्न जिलों में निर्मित है, जिनका क्षेत्र सीमित हो सकता है लेकिन उनकी भी एक महती भूमिका है, जिसमें कुछ परियोजना इस प्रकार है। अन्य परियोजनाओं में पहली आती है जाखम बांध परियोजना। ये परियोजना जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ इन 3 प्रमुख जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को विकसित करने की दृष्टि से सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो सके, इस बात को ध्यान में रख कर के अनूपपुरा नामक गांव में एक बांध बनाया गया जिसका नाम जाखम बांध है। उसी के नज़दीक पिकअप प्रणाली से नहर निकाली गई और कई सारे भूभाग को जल की उपलब्धता हो रही है। एक अन्य जो परियोजना है, जो सोम, अंबा, कमला, यह परियोजना सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र को सिंचित करने की दृष्टि से कमला एवं अंबा नामक गांव के निकट एक बांध बना करके तैयार की गई है, जिससे डूंगरपुर जिले एवं उदयपुर जिले की कुछ तहसीलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकी। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण बड़ी परियोजना है जिनमें आता है पाचना बांध। ये राजस्थान के करौली जिले में गुडला नामक स्थान पर बनाया गया है, जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र में 5 छोटी छोटी नदियां हैं, जिनमें बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैसावट और अटा, इन 5 नदियों के संगम पर यह बांध बनाया गया है और विशेष रूप से ये मिट्टी से निर्मित बांध है, यानी राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध पाचना बांध है। इसके निर्माण में कहीं पर भी कंक्रीट सीमेंट का उपयोग
नहीं किया गया है। और इस बांध के बनने से करौली एवं सवाई माधोपुर जिले के अनेक गांवों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो सकी, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से करौली जिले के हिंडौन और टोडा भीम तहसील तथा सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर तहसील के अनेक गांवों को सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता हो रही है। इसी के अलावा कुछ और परियोजनाएं हैं जो पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई बांध परियोजना बनाई गई। इसी प्रकार से बाड़मेर और जालेर को क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरदार सरोवर बांध बनाया गया, जो नर्मदा नदी से निकल रहा है। और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रावी और व्यास के संगम पर एक सिद्धमुख परियोजना का भी निर्माण किया गया है। इन बड़ी और छोटी परियोजनाओं के अलावा भी कई सारे जिलों में ऐसे छोटे छोटे बांध बनाए गए हैं जो उन जिलों की क्षेत्रीय आवश्यकता को पूर्ति करते हैं।